हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ मोहम्मद असद। तो यार ये कोई अपडेट वीडियो नहीं है। अपडेट सुन के आप परेशान हो चुके होंगे सीयूसेट के बारे में, क्योंकि सीयूसेट के बारे में अभी भी हमें कुछ नहीं पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाने वाली है एनटीए, क्या पैटर्न होने वाला है, कितने रेशियो में आपके दोनों ही पेपर जो डोमेन और एप्टीट्यूड के होते कितने मार्क्स में डिवाइडेड होंगे, ये भी अभी तक नहीं पता है। तो इसलिए सीयूसेट के अपडेट को हम साइड करते हैं, हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। आप सोचोगे कि सर प्रिपरेशन की क्यों बात कर रहे हो जब अभी तक आपका कुछ क्लियर हुआ ही नहीं कि कैसे होने वाला पेपर। देखिए, मोर और लेस आपको पता है कि सीयूसेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें दो पोर्शन से क्वेश्चन आपके आते हैं। एक डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बीएससी एंट्रेंस की एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहा है तो उस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों सब्जेक्ट को जो है चूज़ करना पड़ेगा। डोमेन स्पेसिफिक इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा। और एप्टीट्यूड पोर्शन में आपको सिलेबस पता है, थोड़ा वास्ट सिलेबस है। तो एप्टीट्यूड और जो है आपका डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको आते हैं, ये चीज़ें पता है। और इस पर ऑलरेडी ढेरों सारी जो है वीडियोज़ हमने प्रोवाइड किए हैं चैनल पर, तो उसको भी ज़रूर से आप जाकर के चेक कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे अभी 12th में बोर्ड्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। क्या वो साथ साथ जो है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी करें या फिर बोर्ड पे फोकस करें। मैं कहूँगा कि आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी साथ साथ तैयारी करें, प्लस बोर्ड पर भी फोकस करें। क्यों? क्योंकि जो है एनटीए हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी है कि ये क्राइटेरिया भी सेट हो सकता है कि आपको 12th में एक मिनिमम 65 या 70 या 75 तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 65 या 70% जो है आपका एक वो क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं कि इतना परसेंटेज जो है मिनिमम रिक्वायर्ड है सीयूसेट में अपेयर होने के लिए। ऐसा हो सकता है, मे बी प्रोबेबिलिटी है। खैर, तो हम शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी से। सबसे पहला आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए सीयूसेट के प्रिपरेशन को लेकर के। देखिए, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप अपेयर हो रहे हो तो सबसे पहला आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर को आप निकालो। सीयूसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखो। हालांकि आपको जो नेट पे बहुत कम ही पेपर आपको मिलेंगे, शायद मैंने भी देखा, लेकिन जो है कोई आपको पेपर नहीं मिल रहा है सीयूसेट का। तो कुछ मॉक पेपर जो है आपको कहीं से अगर मिल रहे हैं तो आप उसको ज़रूर से सॉल्व करो, आपको आइडिया लगेगा किस लेवल के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो जो है इससे आपको जो है समझ में आएगा कि आपको कितनी तैयारी करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक्स की। क्या आपको बुक्स अभी से परचेज करनी चाहिए? क्योंकि मार्केट में जो है ज़्यादा बुक्स आए नहीं हैं सीयूसेट के कुछ ही पब्लिकेशन के बुक जो है आपको ऑनलाइन साइट पे या मार्केट में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जेकेपी पब्लिकेशन की एक बुक आती है सीयूसेट को लेकर के, और एक आपकी जो है दिशा पब्लिकेशन की भी बुक आती है। तो इन दोनों में से अगर आप ख़रीदना चाहो तो दिशा जो है थोड़ी रिनोन पब्लिशर है, इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, ये थोड़ी बेहतर है। नहीं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा सा आप और वेट कर लो, क्योंकि मार्केट में कुछ ही दिनों में जो है कई सारे बुक्स जो है आपके सीयूसेट को लेकर के आ जाएंगे। तो ये थी बुक्स की बात। एप्टीट्यूड पोर्शन को कवर करने के लिए आप जो है क्या कहते हैं, आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हो, उसमें भी ढेरों सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि डेली आपको कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए अपने तैयारी में। तो मैं कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम योर बोर्ड स्टडीज़, बोर्ड एग्जाम के स्टडीज़ के अलावा डेली अगर आप 2 से 3 घंटा भी अगर आप डेडिकेट करते हो अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए तो इट विल बी मोर देन इनफ। ये जो है काफ़ी होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं आखिर में प्रिपरेशन की, कहाँ से पढ़ें। बुक्स के अलावा जो है हमारा मेंटर कौन हो, गाइड कौन हो। तो देखिए, लास्ट डेट भी जो है विज़न मैप पे बहुत सारे बच्चों ने विज़न मैप से तैयारी की। अलीगढ़ जामिया और बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में उनका सिलेक्शन हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आपके पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और सोशोलॉजी के जो एंट्रेंस वगैरह हुआ उसमें 30-40 क्वेश्चन जो है हमारे चैनल से आए थे। तो बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिला। और इस साल भी हमारा टारगेट है कि जितनी भी सीरीज़ शुरू हुई हैं उसको कंप्लीट करवाया जाए, ताकि उस डोमेन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप तक पहुँचे। पॉलिटिकल साइंस की भी सीरीज़ कंप्लीट करवा दी जाएगी, प्लस हिस्ट्री पे भी अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने बाकी हैं। एंड जनरल अवेयरनेस तो आपको पता है कि ये जो है मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ये कवर करता है किसी भी एग्जाम में। फॉर एग्जांपल, एएमयू, जामिया, बीएचयू के एंट्रेंस में तो जो है ये बेसिकली ऐसा पोर्शन जो कि आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है। तो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन वास्ट है, इस पर भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इन फ्यूचर भी प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट बी सीयूसेट और या फिर किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, अलीगढ़ या जामिया की, तो उनके लिए भी हमारे क्रैश कोर्स वीडियोस जो है आपके रिलेवेंट है। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल्स की। तो स्टडी मटेरियल्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो, वहाँ से आपको बहुत सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ वगैरह जो है आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा
कि जो भी बच्चे जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो बी ए ऑनर्स सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की, या बी ए ऑनर्स ज्योग्राफी की, या बी ए एल एल बी की, या बी बी ए की, या बी कॉम की, तो वो जो है अपने नीचे कोर्स जो है मेंशन करें, ताकि हमें एक जनरल आइडिया मिल पाए कि कौन से कोर्स के लिए कितने बच्चे जो हैं अपियर होने वाले हैं इस साल। तो आई होप कि इस वीडियो में मैं आपके कुछ डाउट क्लियर कर पाया हूँ, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।